नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रकरण 3 तक हमने पूर्ण किया था। आज हम प्रारंभ करते हैं प्रकरण 4, जिसके अंतर्गत हम फुटकल रचनाएं पढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम खुसरो और फिर विद्यापति की पदावली आएंगी। फुटकल रचनाओं के ये दो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, खुसरो और विद्यापति। वीरगाथा काल के पश्चात सबसे अंतिम हमने जो कवि पढ़े थे वो थे श्रीधर। आगे हम बात करेंगे खुसरो की और विद्यापति की रचनाओं के बारे में। तो हम प्रारंभ करते हैं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता के बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। तो खुसरो कहाँ के थे? दिल्ली के, और विद्यापति जो थे वो तिरहुत नामक स्थान से थे। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की और मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझे जाते थे। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि जिस समय की भाषा, जिस समय की जो रचनाएं होती हैं, उसमें जो भाषा होती थी वह पुरानी परंपराओं से युक्त होती थी। पश्चिम के बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो जो खुसरो है, अमीर खुसरो हैं, उनकी जो भाषा मानी जाती है वो पश्चिम का उस पर प्रभाव माना जाता है, पश्चिमी बोलचाल का उस पर प्रभाव माना जाता है। और विद्यापति की जो पदावली है उसके अंतर्गत पूर्व का नमूना पाया जाता है, यानी कि पूर्वीपन उसमें मिलता है। तो ये बात आपको स्पष्ट है। अगर ये पूछा जाए कि खुसरो की कौन सी भाषा है, तो पश्चिमी बोलचाल की भाषा है, और विद्यापति की जो भाषा है वो पूर्वीपन लिए हुए है। इसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। ये थी भूमिका। अब आगे हम बात करेंगे खुसरो के बारे में। पृथ्वीराज की मृत्यु, जो कि संवत 1249 के अंतर्गत मानी जाती है, उसके 90 वर्ष पीछे से यहाँ पर तात्पर्य बाद में। तो उसके बाद खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना प्रारंभ की। तो जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, उसके लगभग 90 वर्षों के बाद खुसरो की जो समय है वह माना जाता है कि खुसरो ने 1340 के आसपास रचनाएं प्रारंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसके समय के खुसरो माने जाते हैं। उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पे चढ़ाई की थी, उस समय भी ये माना जाता है कि अमीर खुसरो उनके साथ थे। और अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे जलालुद्दीन, उनके साथ भी अमीर खुसरो थे। तो इस प्रकार ये है कि जो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान, उनका भी उन्होंने समय देखा। उससे पहले खिलजी वंश का भी उन्होंने समय देखा। तो अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का उन्होंने ज़माना देखा था। यह फ़ारसी के बहुत अच्छे
ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा उन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति व चित्रीय की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शोरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है और इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सखुने ही मिलती है। देखिए, इनकी जो मुख्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि ठेठ खड़ी बोली भी इनकी पहेलियों में मिलती है। इनके जब हम पहेलियाँ, मुकरियाँ पढ़ेंगे तो उनसे हमें यही लगेगा कि हम कोई खड़ी बोली की कविता या दोहे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि खड़ी बोली का बहुत प्रभाव इनकी रचनाओं में मिलता है। तो इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने इस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। और भी कई रचनाएं हैं जिन पर अधिकतर जो प्रभाव है वह है पश्चिमी बोलचाल का प्रभाव है, जिसमें शोरसेनी और जैसे पुरानी ब्रज भाषा इनका प्रभाव मिलता है। यद्यपि उनमें भी देखिए जो प्रभाव है वह कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक भी मिलती है। कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई दे जाता है इनकी रचनाओं में। पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। वही ब्रज भाषापन देखे उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। तो जो प्रोफेसर आज़ाद है वो ये मानते हैं कि इस पर इनकी जो रचनाएं हैं उन पर उर्दू का प्रभाव है, पर ऐसा नहीं है। ब्रज भाषा का प्रभाव है और खड़ी बोली के अंतर्गत ये आती है। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं। पीछे की मतलब बाद की, ये इनकी भाषा है शुक्ल जी की, वो पीछे, बाद को पीछे बोलते हैं। तो पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं और इनमें कोई संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ और उसकी पहली गोदाम जो है वह अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। इसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों के चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। तो तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी मानते हैं कि जो खुसरो के नाम से जो उनकी रचनाएं मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके रचनाओं में बाद में किसी प्रकार की कोई पहेलियाँ नहीं जोड़ी गई। तो ये उदाहरण भी देते हैं कि तंबाकू के बारे में कुछ हुक्के वाली पहेलियाँ जो है
उनकी कुछ पहेलियाँ वहाँ पर उनकी रचनाओं में मिलती है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तंबाकू का जो सेवन है वह जहांगीर के समय से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो कुछ पहेलियाँ हैं और उनकी कुछ दोहे और रचनाएं हैं वो खुसरो की कृतियों में बाद में जोड़ी गई हैं। और कुछ भाषा का भी स्वरूप जो है वह बाद में ऐसा दिखाई देता है कि ये उस समय की भाषा नहीं है, बाद की भाषा है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर उसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समाइया, उनई आई के स्थान पर उनविमी उनमिमी आई यानी कि झुकी आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ बशिठ आदि रूप इठ इष्ट इठ इठ बशिठ बशिठ का मतलब है विशिष्ट विशिष्ट और वशिष्ठ बसिठ। इस प्रकार के जैसे वशिष्ठ नाम होता है संस्कृत में, तो ये कई रूप में आ जाता है, अपभ्रंश में, प्राकृत में और आगे अपनी देश भाषा का रूप ले लेते हैं। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये पहेली है, पहेली का उदाहरण है और इसका जो उत्तर होगा वह होगा आकाश। अन्य कई उदाहरण इसके अंतर्गत दिखाई दिए हैं, जैसे कि एक नार के अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, तो दिया बाती। तो इनके दोहे और इनकी पहेलियों को पढ़ के हमें ऐसा लगता है जैसे हम खड़ी बोली की रचनाएं ही पढ़ रहे हैं। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, अर्थ तो उसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो पहले वाले का जो उदाहरण है वह पायजामा उसको बोलते हैं, और अर्थ तो इसका बूझेगा, मुख देखो तो सूझेगा, तो यह दर्पण है। ऊपर के मोटे टाइप के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। तो ऊपर के उन्होंने खड़ी बोली के उदाहरण दिए हैं और नीचे ब्रज भाषा के। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। तो इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि जो मोटे अक्षर हैं वो तो ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो स्वरूप है वह खड़ी बोली भाषा का दिखाई देता है। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंबो आवत ऐसे, वामे जीवत बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्ज्वल बरद अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दो भये एक रंग, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने,
रैन भई चहुदेस। मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर्गिनी बकस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे, बिहरा अगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर जरी बख्शबीर, जोय जोय ध्यान तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ की, ताबे हिजरा न दारम एजा, न लेहू काहे लगाए छतिया। शबाने हिजरा दराज चूँ, जुल्फ व रोज़े वसलत चूँ उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो हमने अमीर खुसरो की कुछ पहेलियाँ, कुछ दोहे इस प्रकार के देखे जो ब्रज भाषा के और खड़ी बोली के उदाहरण हमें मिलते हैं, और इनको पढ़ के ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे इनमें वास्तव में खड़ी बोली का स्वरूप अधिक मिलता है। कुछ कुछ स्थानों पर बीच बीच में ब्रज भाषा के शब्द भी हैं। तो शुक्ल जी इस बात के बारे में बताते हैं कि अमीर खुसरो की जो भाषा है ना, वो देश भाषा है, खड़ी बोली का स्वरूप लिए हुए हैं। तो आगे हम प्रारंभ करेंगे विद्यापति की के बारे में, और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। तो वह रचना है पदावली। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। मतलब भाषा के आधार पर ही हम उनको यह नहीं मान सकते कि ये साहित्य की सामग्री है। उसकी रचनाएं किस प्रकार की हैं और उनकी रचनाओं के अंतर्गत उस वर्तमान समय की परिस्थितियों के बारे में किस प्रकार की का वर्णन किया गया है और वह इतिहास से जुड़ी हुई है या नहीं, ये सभी प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है। उसके पश्चात ही यह साहित्य के रूप में मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे कि कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बेसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी रखता है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को किस के अंतर्गत रखा है शुक्ल जी ने? शैव के अंतर्गत रखा है। कोई इनको वैष्णव मानते हैं। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो विद्यापति है वह एक भक्त कवि नहीं है। उनकी
कुछ रचनाएं मिलती हैं ऐसी जो कि राधा कृष्ण के अंतर्गत आती है। राधा कृष्ण पर उन्होंने कुछ पद लिखे हैं, पर उनके आधार पर हम विद्यापति को एक भक्त कवि नहीं मान सकते। आगे की जो पंक्ति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं जिसके अंतर्गत यह पंक्ति दी गई है और ये पूछा गया है कि यह पंक्ति किसकी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस रचना के अंतर्गत या किस कवि के अंतर्गत कही गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो आप इनको ध्यान दे के पढ़ेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझा जाना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। तो यह जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का, और वे विद्यापति को इस पद के अंतर्गत यह स्पष्ट करते हैं कि वो भक्त कवि नहीं है, वो एक श्रृंगारी कवि हैं। ये जो बात है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारों के आधार पर उन्होंने कही है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वह विद्यापति को एक भक्त कवि के रूप में मानते हैं, और वो शुक्ल जी उन्हीं पर ही व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, लेकिन वो भक्त कवि किस प्रकार हुए, वो तो ऐसे श्रृंगारी कवि हैं। उनके पदों में कहीं कहीं पर अश्लीलता भी झलक जाती है, जो वो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग में दिखाई पड़ती है, इसलिए वो उनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, और उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषिए, मुख से दूरी करूँ चीरे। आगे का जो पद है वह इस प्रकार है। तोहर बदन सम चांद हो अति नाही, कियो जतन बिह केला, के बेरी काटी बनावल नव के, तेयो तुलित नहीं भेला। लोचन तुअ कमल नहीं भेसक, से जग के नहीं जाने, से फिर जई लुकेल लह, जल भय पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुन भर जोवित ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई प्रतिभाने। काली कहल पिए साइन रे, जाई भी मैं मारू देश, मोए अभागिली नहीं जानल रे, संग जई तव जोगिनी बेस। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाई, एक शयन सखी सुतल रे, अछल वलब निसी भोर। न जानल कत खन तज गेल रे, बिछुरल चकवा चोर, सुनी सेज पिए साहिल रे, पिए बिनु घर मोए आजी, बिनती करहु सुसहेलिनी रे, मोहि देही अगिहर साजी। विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिए तोर, लखिमा देई बरनागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। तो ये जो पद हैं ये विद्यापति के हैं, और इनके पदों में मैथिली का और पूर्वी बोली का प्रभाव मिलता है। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया, और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से।
जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में भी परिवर्तन होता गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य भी लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो जिस काल का जिस प्रवृत्ति के मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण करते हैं, वास्तव में उस प्रवृत्ति पर तो रचनाएं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी विचारों पर और दूसरी प्रवृत्तियों पर रचनाएं हुई ही नहीं। कुछ कम हुई, लेकिन हुई अवश्य। जिस प्रकार से आदिकाल का ये नामकरण वीर गाथा काल देते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसमें सिर्फ वीर काव्य ही लिखा गया। उसमें भक्ति के कुछ भी पद भी दिखाई देते हैं, जैसे विद्यापति ने रचे, और जैन साहित्य को वह आध्यात्मिक काव्य मानते ही हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनमें भी जो निर्गुण और सगुण दोनों रूप आध्यात्म के दिखाई देते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक काल में और भक्ति काल में भी एक प्रवृत्ति के रूप में भक्ति काल को नामकरण दिया कि भक्ति के पद अधिक उसमें रचे गए, लेकिन भक्ति के ही नहीं, वीर काव्य भी इसमें रचे गए। और आगे जाके आधुनिक काल में तो सभी प्रकार के विषयों को आधार बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने आज आदिकाल को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। आगे हम कल पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल, जिसके अंतर्गत हम प्रारंभ करेंगे भक्ति काल को, प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। तो मिलते हैं आगे। आपको मेरा प्रयास किस प्रकार लगा, कैसा लगा, और जिस प्रकार से आप मेरे नए इस चैनल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।